हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तुषार एंड आज हम बात करने वाले हैं बीकॉन ट्रस्टीशिप लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो ये कंपनी बेसिकली 2015 में स्थापित हुई थी एंड ये एक डिबेंचर ट्रस्टी है जो कि ट्रस्टी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अलग अलग एरियाज में, जिनमें से अगर मैं कुछ इनकी सर्विसेज का नाम लूं तो वो है डिबेंचर ट्रस्टी सर्विसेज, सिक्योरिटी ट्रस्टी सर्विसेज, ट्रस्टी टू ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड AIF, ट्रस्टी टू ESOP, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्टी, बॉन्ड ट्रस्टीशिप सर्विसेज, एस्क्रो सर्विसेज, सेफ कीपिंग एंड और भी कई सारी रिलेटेड सर्विसेज हैं। एंड अगर हम सितंबर 30 2023 तक की बात करें तो इस कंपनी में 69 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो गाइस ये तो था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू। बाकी और भी इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में यहाँ पे दी हुई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। देन अब हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे। देन हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखेंगे। देन हम इस आईपीओ के करंट लाइफ GMP को देखेंगे एंड लास्टली हम अपना ओवरऑल एनालिसिस करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप करे। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 28 मई। देन इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 30 मई। देन इस आईपीओ की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 31 मई। देन इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 3 जून। देन क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 3 जून। देन लास्टली इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 4 जून। देन हम इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो वो रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर की। देन प्राइस बैंड की बात करें तो वो रखा गया है 57 रुपीज से लेकर के 60 रुपीज पर शेयर तक का। देन इस आईपीओ के एक लॉट में 2000 शेयर्स रखे गए हैं। देन इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 32.52 करोड़ का, जिसमें से 23.23 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड बाकी के 9.29 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो इस आईपीओ में फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल से ज्यादा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके इशू टाइप की बात करें तो ये एक बुक बिल्ड इशू टाइप का आईपीओ है एंड इसकी लिस्टिंग होगी NSE SME के प्लेटफॉर्म पे। देन हम शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो वो रखी गई है 1,41,92,913 की। देन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू की बात करें तो वो रखी गई है 1,80,64,913 की। देन हम जान लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 2000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 1,20,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन अगर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 4000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 2,40,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन हम जान लेते हैं कि इस आईपीओ में कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए कितने % शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। तो सबसे पहले QIBs के लिए 50% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन रिटेल कैटेगरी के लिए 35% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन NII HNI कैटेगरी के लिए 15% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन हम प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के आने से पहले रहेगी 67.88% की। देन आईपीओ के आने के बाद हो जाएगी 46.14% की। तो प्रमोटर होल्डिंग ऑलरेडी पहले ही कम थी एंड आईपीओ के आने के बाद और ज्यादा कम हो जाएगी, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें तो उसमें हमें ओवरऑल अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी हमें सेम बहुत ही अच्छी ओवरऑल ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी ओवरऑल बहुत ही अच्छी स्पीड से ग्रो हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम नेटवर्थ की बात करें तो उसमें भी हमें सेम बहुत ही अच्छी ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो वो भी ओवरऑल बहुत ही अच्छी स्पीड से ग्रो हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम टोटल बोरोइंग की बात करें तो हमारे पास मार्च 2021 का ही डेटा दिया हुआ है, 2022, 2023 एंड 2024 का डेटा नहीं दिया हुआ है। एंड जो डेटा दिया हुआ है वो यही शो कर रहा है कि टोटल बोरोइंग ठीक है। देन हम KPIs यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ROE है 31.12% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 26.95% का,
प्राइस ऑन बुक वैल्यू है 4.44 का, पैट मार्जिन परसेंटेज है 25.93 का। देन ईपीएस प्री आईपीओ है 3.64 का, पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 2.86 का। देन पीई प्री आईपीओ है 16.49 का, पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 20.99 का। तो आरओई एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोनों ही 15 और 20 से ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन प्राइस ऑन बुक वैल्यू भी ठीक है एंड पैट मार्जिन परसेंटेज काफी ज्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा अच्छे और शानदार नजर आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन उसके बाद हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो डे बाय डे ग्रो कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन आज एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज डेट है 27 ऑफ मई एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली चल रहा है 65 रुपीज का। एंड इस जीएमपी के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 125 रुपीज का, यानी कि आपको इस आईपीओ में 108.33% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस है एज ऑफ नाउ। तो ओवरऑल इस आईपीओ का जीएमपी फिलहाल काफी अच्छा चल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन अब हम अपना ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस आईपीओ का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल से ज्यादा है। देन एक नेगेटिव पॉइंट है कि प्रमोटर की होल्डिंग पहले ही बहुत कम थी एंड आईपीओ के आने के बाद और ज्यादा कम हो जाएगी। देन फाइनेंशियल्स की बात करें तो ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड हमारा क्राइटेरिया किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का यही रहता है कि अगर उस आईपीओ के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है या फिर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड उस आईपीओ का जीएमपी 100% या फिर उससे ऊपर चल रहा है, तभी हम उस एसएमई आईपीओ में रिस्क फ्री होकर के अप्लाई करते हैं। एंड इस आईपीओ में फाइनेंशियल्स भी काफी शानदार है एंड जीएमपी भी काफी अच्छा चल रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मेरा डिसीजन इस आईपीओ को लेकर के यही बन रहा है कि मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई कर रहा हूं। एंड ये मेरा डिसीजन अभी के सिचुएशंस को देखते हुए है, लेकिन जीएमपी डेली बेसिस पे इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है। एंड इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 30th ऑफ मई। तो हो सकता है कि 30th ऑफ मई तक इस आईपीओ का जीएमपी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए या फिर बहुत ही ज्यादा घट जाए। तो अगर ऐसा होता है एंड हम अपने डिसीजन में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो मैं आपको वीडियो के थ्रू या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दूंगा। एंड जो डिसीजन मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है, मैं आपको कोई सलाह या टिप नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, खुद भी एनालिसिस करें इस आईपीओ के बारे में एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।